अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहिबा, अभी अदालत ने जो नाटक देखा वो खुद इस बात का सबूत है कि अभी हमें बहुत से सवालों के जवाब चाहिए। राजपुरा गांव के बड़ों की तरफ से जवाब देंगी हमारी सरपंच जी। वकील साहिबा, अदालत नाटक नहीं सबूत मांगती है, गवाही मांगती है। गवाह है जज साहिबा, गवाह है। इस मुकदमे की पहली कदरी, मेरा मतलब इस मुकदमे की पहली गवाह कदरी हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहिबा, ये है मेरी पहली गवाह कजरी। कजरी की शादी भी हमारी उस नाटक वाली बेटी की तरह बचपन में ही हो गई थी। कजरी को शादी के बाद बहुत बुरा लगा था। कजरी बहुत दिनों तक रोती रही। कजरी, अदालत को वो तस्वीरें दिखाओ जो तुमने उन दिनों के बारे में बनाई हैं। जज साहिबा, ये है वो सबूत, कजरी की खुद की बनाई हुई तस्वीरें। कजरी, अदालत को ये बताओ तुमने क्या सोचकर ये तस्वीरें बनाई थी? मैंने इन तस्वीरों में वो सब बनाया है जो उस वक्त मेरे साथ हुआ था। कजरी, अदालत वो सब जानना चाहती है। जज साहिबा, मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी गई थी। मुझे तो तब शादी की समझ भी नहीं थी। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। वो आदमी मुझे बहुत मारता था। और उसने तो मुझे कमरे में भी बंद कर दिया था। वो तो मुझे गुंडों को भी बेचाया था। लेकिन मैं वहां से भाग गई। मैं अपने बापू को ये बात बहुत दिनों से कहना चाहती थी। उनसे कहना चाहती थी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों कर दी थी जल्दी मेरी शादी। बापू, आप तो मेरा भला चाहते थे ना, लेकिन मेरे साथ कितना बुरा हुआ शायद कोई नहीं समझ पाएगा। मैं माँ बनने वाली हूँ। आप भी नहीं समझ पाओगे, कोई नहीं। मैं समझती हूँ कजरी, मैं समझती हूँ तेरा दर्द, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था।
अब बच्चों ने कहा कि हम भी कुछ बोल सकते हैं, तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। अरे मीना, ये क्या कर रही है? इन्हें थोड़ी ना बोलना था। अब तो जरूर कोई गड़बड़ होगी। हाँ हाँ अम्मा जी, बोलिए ना। बताइए अम्मा जी, आप अदालत को क्या बताना चाहती हैं? अब मन में तो बहुत सारी बातें धरी है, पर तुम लोगों की ये सारी बातें सुनकर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा ब्याह भी छोटी उम्र में हो गया था। कितनी उम्र थी आपकी जब आपकी शादी हुई? कोई 7 बरस की रही होंगी मैं तब। अम्मा जी, आप उस वक्त शादी करना चाहती थी? अरे कैसी बात कर रही है छोरी? अरे उस वक्त छोरियों की मर्जी नहीं चलती थी। बस माँ बाप ने फैसला ले लिया और छोरी जाकर बैठ गई डोली में। पर अगर आपकी मर्जी होती तो क्या आप शादी करती? ना करती। क्यों अम्मा जी? क्योंकि अगर मौका मिलता मैं भी पढ़ना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी। अब छोरी थी तो ऐसा तो नहीं कि भगवान दिल देना ही भूल गया था। जब मैं अपने भाइयों को स्कूल जाते देखती, मेरा भी मन करता था मैं भी स्कूल जाऊं। रोज सवेरे उठकर भाइयों को जाते देखती, फिर वो जब बस्ता उठाकर जाते, मैं उन्हें जब तक देखती रहती जब तक कि वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। मैंने उनसे कहा कि तुम स्कूल से आने के बाद मुझे पढ़ा दिया करो। नहीं, उन्होंने मेरी नहीं सुनी, नहीं पढ़ाया मुझे। मन में ये बात रह ही गई कि कम से कम मैं अपना नाम तो लिखना सीख लेती। अपना नाम? हाँ, अपना नाम। आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों में से कोई जानता है कि इस अम्मा का नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? मैं आज तुम सबसे कहती हूं, देखो इस लड़की को, सीखो इससे। अगर आज इसकी तरह हम में भी हिम्मत होती तो आज इस कजरी की आंखों में आंसू नहीं होते। सिद्धांत बाबू, अगर कोई बात सामने आए तो उसे साफ कर देना मेरी आदत है। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।